नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं अमर कडाले, आपका दोस्त। आपके लिए लेके आया हूं आपका अपना चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स पाठशाला। दोस्तों, आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले या वीडियो देखने वाले हैं वो 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का ही एक पार्ट है। और वो जो है वो आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आप में से सभी लोग, कोई वीकली जाता होगा, कोई मंथली जाता होगा, या कोई कुछ दिन बाद, कोई तो कोई रहेगा कि शायद रोज जाना पड़ता रहेगा। ऐसी जगह है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इकोनॉमिकल जो टर्म्स है वो जनरल लाइफ और इकोनॉमिकली वर्ड्स कैसे है, उनका मीनिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, क्लासिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो क्या है वो चीज़, ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन सा मार्केट? जब हम लोग मार्केट ये वर्ड सोचते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में फटाफट क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैशबैक या क्लिप चलने लगते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे ही मार्केट बोला मुझे लगा फ्रूट मार्केट, किसी को लगा होगा वेजिटेबल मार्केट, किसी को लगा होगा फिश मार्केट, किसी को लगा होगा क्लोथ्स मार्केट, मतलब कपड़े का मार्केट। और कोई कोई तो अभी एडवांस जो बच्चे वो तो सोचते हैं अरे नहीं, ये तो मॉल की बात कर रहे हैं, मतलब मार्केट मतलब उनके लिए मॉल है। ठीक है। कुछ जो इकोनॉमिकली इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल साउंड पीपल है, जो लिटरेट है फाइनेंशियली, उनके दिमाग में आया होगा ये नहीं, शेयर मार्केट की बात कर रहा है। समझ रहे हो आप? और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है, ये आपके दिमाग में जो आई है सही बात है, क्योंकि हमारे लिए यही मार्केट है, हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट कंसेप्ट है जो बहुत तूफान चल रहा है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो कमेंट में लिख दो, ऐसा कौन सा मार्केट है जो आज की डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको हिंट दे देता हूँ। उस मार्केट का जो ओनर है वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ठीक है। वन ऑफ द मार्केट जो है उसमें से एक कंपनी है, उसका ओनर वो दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता है। तो ये जो डिफरेंट मार्केट आपके दिमाग में आए, ये बिल्कुल सही है कि यही मार्केट है। बट इकोनॉमी में मार्केट किसको बोला जाता है, व्हाट आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। क्या है कंसेप्ट ऑफ मार्केट? आपके और मेरे लिए कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब क्या है? जो जगह जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती है। जनरल टर्म में हम लोग इसी को मार्केट बोलते हैं, कोई भी हो सकता है। जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती है वो हमारे लिए क्या है, मार्केट है। बट इन इकोनॉमिक्स, market refers to an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other, either physically और नॉन फिजिकली, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमंग देम, मतलब उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी जो कंसेप्ट है वो सही है। बट इकोनॉमी में क्या है, इट्स अ प्लेस वेयर, जहाँ पे उनको मिलवाया जाता है। अभी आज के डेट में ऑनलाइन मार्केट्स भी बहुत सारे हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट आना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि शेयर मार्केट, अभी जो बीच में मूवी आया था, कौन सा था, हर्षद मेहता के ऊपर था ना, 1992 स्कैम। ठीक है। उसमें देखा गया है, देखो आप, जब 1992 की बात वहाँ पे दिखाई गई है शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे क्या होता था, जो हमारा शेयर मार्केट का बिल्डिंग है मुंबई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते थे, आते थे और चिल्ला चिल्ला के क्या करते थे, बोली लगाते थे, जो शेयर चाहिए उसके बारे में मांगते थे। वो क्या था, ओल्ड टाइप ऑफ शेयर मार्केट जहाँ पे खरीदी बिक्री की जाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली कैसे है, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी ट्रांजेक्शन्स जो है शेयर मार्केट का वो ऑनलाइन होता है, आप फिजिकली नहीं कर सकते हो। सो ये क्या हो रहा है, मार्केट्स आर गेटिंग डेवलप्ड। यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट है क्या, नहीं। सामने वाला कौन बेच रहा है वो भी पता नहीं, बेचने वाले को पता नहीं कौन खरीद रहा है, नाम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। हमारे पास जो डीमैट अकाउंट होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डालते हैं कि दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर शेयर्स आई वांट टू बाय इट। तो आपके अकाउंट में से जैसे ही वो प्राइस पे वो शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं, वो पैसे सामने वाला जो वो प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है उसके अकाउंट में चले जाते हैं, उसके अकाउंट के शेयर्स आपके अकाउंट में चले आते हैं। ये सब फिजिकल नहीं है अभी, ये सब क्या हो गया है, टोटली एडवांस ऑटोमेटिक हो गया है, थ्रू मशीन हो गया है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट है जहाँ पे फिजिकली होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इन इकोनॉमिकल टर्म। इसके बाद एक इंसान है जिसका नाम है ऑगस्टिन कुर्नॉट।
उन्होंने इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखने की कोशिश की, लिखी हुई है, वो हम लोग अभी समझते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऑगस्टिन कुरनॉट है कौन। उसका पूरा नाम है ऑन्टाइन ऑगस्टिन कुरनॉट। ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये बेसिकली फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है। लेकिन इसका अच्छा खासा काम इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में डेवलप करने में इसने दिया है, इसका योगदान है, उसको हम लोग ना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नाम के ऊपर एक कुरनॉट मॉडल भी है। इसका जो मेजर वर्क है वो मोनोपोलीज एंड डिओपोलीज में है, ही इज़ फेमस इन दैट। इसके लिए इसके नाम से एक ओलिगोपोली में, आप जब हम लोग ओलिगोपोली पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि उसके नाम से एक मॉडल है जिसको बोलते हैं कुरनॉट मॉडल। ठीक है, ये बंदा जो था वो 1801 में पैदा हुआ था और 1877 में उसकी डेथ हुई थी। जो मेरा बर्थडे थे उसके दिन पे बेचारा मर गया था। चलो कोई बात नहीं। तो ये उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑगस्टिन कुरनॉट कौन है, जब भी आपको इससे आगे मैं किसी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो बंदा क्या था, कैसे था और क्या करता। शॉर्ट इंट्रो आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑगस्टिन कुरनॉट क्या कह रहा है, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट बाय नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस विच थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ऐसी कोई भी जगह जिसको मार्केट नहीं है जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती है, बट the whole of any region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tends to equality easily and quickly। मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे खरीदी बिक्री होती है वही सिर्फ मार्केट नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ऐसी जगह जहाँ पे जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, एक कमोडिटी मान के चलते हैं कुर्ता, वो मार्केट में सबके पास, सबको पता है उसकी प्राइस क्या है एंड दे आर वेरी क्लोजली नोन अबाउट इट, सबको पता है इसके बारे में, उसको उन्होंने क्या बोला, मार्केट बोला है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्वालिटी एंड जो प्राइसिंग है वो इस्टेब्लिश होने में मदद हो जाएगी। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी एक जगह पे प्राइस 200 रुपये है तो दूसरी जगह पे थोड़ा दूर जाने के बाद उसका 400 600 ऐसे होता है। सो अकॉर्डिंग टू देम मार्केट इज अ वेरी क्लोज कनेक्टिवली प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स बोथ नोज द प्रोडक्ट एंड देयर इक्वालिटी। ठीक है, दस मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन द पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। यहाँ पे पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने डिमांड सप्लाई का जब डेफिनेशन देखा था उसमें क्या था, विलिंगली बाय एंड कैपेसिटी ऑफ बाइंग। जो डिमांड है उसमें क्या देखा था, विलिंगली बाय, मतलब मेरे पास इच्छा होनी चाहिए, दूसरा कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दैट इज वाई दे हैव रिटन हियर दैट पोटेंशियल, मतलब उनके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, देन ओनली दे विल नो एज पोटेंशियल बायर्स। और सेलर के पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो प्राइस है उसके लिए बेचने की तैयारी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जब उसके पास रहेगी देन ही विल नोन एज पोटेंशियल बायर। ओके, समझ में आया, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायर। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट डिवाइड कैसे है, किसको मार्केट बोलेंगे, और इसका जो डेफिनेशन है या जो भी इस कैसे डिवाइड होगा, मार्केट किसको बोलेंगे, और कौन सी चीज़ों से मार्केट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन टाइप्स कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन आता है ड्यू टू प्लेस, प्लेस के हिसाब से मार्केट क्या होता है, डिवाइड होता है या नोन होता है। दूसरा है टाइम, कि कितने टाइम का मार्केट है, उसके हिसाब से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब हर आपको कॉम्पिटिशन बोलोगे तो आपके दिमाग में आया होगा रनिंग कॉम्पिटिशन, स्विमिंग कॉम्पिटिशन या और कोई डिफरेंट कॉम्पिटिशन, ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी इकोनॉमी में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इकोनॉमिकल कॉम्पिटिशन उसको बोला जाता है। हम लोग सब वो क्या करेंगे, वन बाय वन आगे चल के देखेंगे। विल स्टार्ट विद द प्लेस। ये मार्केट है जो प्लेस के हिसाब से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है ये हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो है लोकल मार्केट। अभी लोकल मार्केट मतलब क्या है, आप सोचोगे कि नहीं हम लोग नीचे जाके जो भी खरीदते हैं उसको शायद लोकल मार्केट बोलते होंगे, बट पार्टली सही है। लोकल मार्केट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मैंने प्रोड्यूस किया वहीं पे बेच दिया है। हेलो, ऐसा होता है कहीं पे, होता है ना। आप देखोगे वड़ा पाव के साथ वैसे होता है, समोसा के साथ वैसे होता है। तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे वहीं पे बेच रहे। आप बोल सकते हैं कि फार्मर्स के बारे में, जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे बेच रहा है। होता है ना, बहुत बार हम लोग देखते हैं गांव में खेती के बाजू में उन्होंने क्या किया होता है, स्टॉल लगाया होता है। नॉर्मली ये होता है फ्रूट्स के साथ, जो फ्रूट्स फार्मिंग करते हैं वो वहाँ पे शायद बेचते हैं, बहुत बार ऐसे होता है। तो जो लोकल मार्केट मतलब क्या है, जहाँ पे प्रोड्यूस किया उसी रीजन में उसको बेच दिया, दैट इज नोन एज
लोकल मार्केट नॉर्मली यही होता है, गांव में शहर में भी होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं मुंबई में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं नवी मुंबई, ठाणे, मतलब नियर बाय रीजन में क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बेच रहा हूँ आसपास में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट। दूसरा आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मतलब नेशन, देश की बात कर, मतलब कश्मीर में एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं मुंबई में खा पा रहा हूँ, दिल्ली में शाल बन रही है तो मैं मुंबई में खरीद पा रहा हूँ, कलकत्ता में कुछ चीज़ बन रही है वो मुंबई में आ रही है, वो मद्रास में जा रही है, चेन्नई में जा रही है, हर एक डिफरेंट रीजन में जा रही है। तो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जो भी ट्रेड होगा, जो भी मार्केट इस्टेब्लिश होगा, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। नॉर्मली ये जो नेशनल मार्केट है, दैट ऑल मार्केट्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो अथॉरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो कंट्रोल करती है। उसका आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एपीएमसी, या आपने शायद नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। ये इस्टेब्लिश की गई है ताकि क्या हो सके कि जो फार्मर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, दे कैन गेट द गुड मार्केट प्राइस ओवर देयर। ये एपीएमसी वाशी, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ तो वाशी में वो एपीएमसी मार्केट है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे होलसेल परचेस, सेल एंड परचेस होता है। तो हर एक चीज़ का मार्केट अलग है, फ्रूट्स मार्केट अलग है, वेजिटेबल मार्केट्स अलग है। आप सोचो कि छोटा रहेगा, नहीं बहुत बड़ा है, उसके अंदर कम से कम 1000-2000 सेलर्स रहेंगे, मे बी उससे भी ज़्यादा रहेंगे। एक एक मार्केट की बात कर रहा हूँ। वेजिटेबल मार्केट अलग है, फ्रूट मार्केट अलग है, गेहूँ चावल का मार्केट अलग है, मसाला मार्केट अलग है, ड्राई फ्रूट्स मार्केट अलग है, कांदा बटाटा मार्केट अलग है, समझ रहे हो, ऑनियन पोटैटो का अलग से। तो ये सब डिफ्रेंशिएट करने का रीज़न क्या है, ताकि नेशन वाइज जो भी प्रोडक्ट्स है उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उनको प्रॉपरली मार्केट अवेलेबल हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लेके ये एपीएमसी इस्टेब्लिश किया हुआ है और बहुत सालों से चल रहा है। तो नेशनल मार्केट मतलब क्या है, विद इन द बाउंड्री जो भी मार्केट है जिसमें फंक्शनिंग हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। अभी इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या है, बाउंड्री क्रॉस करके जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है या सेल परचेस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट उसको बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने रशिया से अभी प्लेन खरीदा, समझ रहे हो आप, तो जापान से कुछ टेक्नोलॉजी खरीदी। सो डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग जो भी परचेस कर रहे हैं, या इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनीज हो सकती है, जिसका ट्रेड हो रहा है अपने आप में, मतलब विद इन देम, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि बहुत बार होता है ना, आपने सुना है कि टाटा ने फोर्ड कंपनी की वो जो जैगवार है, रेंज रोवर है, वो कंपनीज खरीद ली। फॉर देम इट इज़ अ प्रोडक्ट, कंपनी भी है बट सेल परचेस हुआ ना, बाइंग एंड सेलिंग हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ जो ट्रेड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बायर्स एंड सेलर्स का क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। ये हो गया प्लेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आएगा मार्केट टाइम, मार्केट जो टाइम के हिसाब से डिनोट किया जाता है या डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है। तो टाइम के हिसाब से जो पहला आएगा वो है शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहाँ पे क्या होगा पता है, जो सप्लाई है वो फिक्स रहेगा, वेर एज डिमांड जो प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा डिमांड के हिसाब से। द टाइम पीरियड फॉर अ फ्यू डेज, the time period is for a few days or weeks in which the supply of a commodity cannot be increased. सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जा सकता? देखो, ये कुछ दिनों के लिए या वीक्स के लिए होने वाला मार्केट है। आपको इसका एग्जांपल देने के लिए ये बताऊंगा कि पता नहीं इंडिया में हर जगह पे होता है कि नहीं, बट होता होगा। जैसे कि मैं दिल्ली में गया था, तो वहाँ पे दिल्ली में अर्बन हट करके है। ठीक है। नवी मुंबई में भी है, बेलापुर रीजन में। वो वहाँ पे क्या होता है, वो मार्केट ऐसा है जहाँ पे पूरे देश के जो प्रोड्यूसर्स है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, उनको वो जगह हफ्ते के लिए दी जाती है। वो वहाँ से उनके रीजन से आते हैं, वहाँ पे वो स्टॉल इस्टेब्लिश करते हैं एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट्स। हेलो, नॉर्मली ऐसे होता है ना, अग्री कोली मेला, मुंबई की बात कर रहा हूँ, या कोई भी खाने का वगैरह चीज़ें जो होती है, एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ, एक मेला टाइप जो एक हफ्ते के लिए होता है। वहाँ पे डिफरेंट सेलर्स आते हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वो वहाँ पे लेके आते हैं और बेचते हैं। देखिए, जो कोई और रीजन से आ रहा है
वो साथ में लिमिटेड सप्लाई प्रोडक्ट से लेके आएगा। हेलो, आर यू गेटिंग मी? वो अपने साथ लिमिटेड प्रोडक्ट लेके आएगा। वहाँ पे आने के बाद मान लीजिए कोई आ रहा है कश्मीर से, उनकी शॉल और वो जो चीज़ें हैं उनकी स्पेशलिटीज़ वो लेके आ रहा है मुंबई में सेल करने के लिए। एक हफ्ते का एग्जीबिशन है, वो उसके साथ लिमिटेड प्रोडक्ट लेके आया है, वो सप्लाई बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। कश्मीर से वापस लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए आया है। यहाँ पे जो उसकी प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिमांड कितना है उसके प्रोडक्ट के लिए। इफ देर इज अ हाई डिमांड ही विल इंक्रीज द प्राइस, इफ देर इज अ वेरी लो डिमांड उसको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट ये है। जैसे कि हट है या मेला है, वहाँ पे जो लगता है उसको हम लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ मार्केट में डिनोट कर सकते हैं। दूसरा आएगा शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब क्या है? एक साल के लिए मान सकते हो आप कि एक साल का जो पीरियड है उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अ फर्म कैन मेक एन एडजस्टमेंट ओनली इन इनपुट्स, जैसे कि लेबर हुआ, कुछ रॉ मटेरियल हुआ, उसी में चेंजेस करके दे कैन इंक्रीज देयर सप्लाई, बट मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि फिक्स हम लोगों ने देखा था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, कि फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते सकते हैं हम लोग? लैंड, मशीनरीज, कंपनी स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, शॉर्ट पीरियड मार्केट है, उसमें बेच के क्या करना है? ख़त्म करना है एक साल में। तो यहाँ पे ये हो सकता है। अभी आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है शॉर्ट पीरियड? देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं मार्केट में। अभी आप देख सकते हो कि फटे हुए जीन्स पहनने का स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल्स आते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो वो वन साइडेड बैग वाला स्टाइल था, फिर वो थ्रेड डोरी वाला बैग था जिसको ऐसे नाड़ी जैसे था, वो था। तो डिफरेंट स्टाइल आते। देखो ये स्टाइल कितने तक चलेगा पता नहीं है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना मेजरली चेंजेस नहीं ला सकते कंपनी में कि वो बाद में महंगा पड़ सके। कि कुछ स्टाइल्स है जो कुछ साल तक ही रहते हैं, एक साल वगैरह या इससे भी कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे सेलर क्या करेगा? मेजर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करेगा। वो क्या करेगा? खाली इनपुट्स लेबर वगैरह बढ़ा के वो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ मार्केट के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं, फिक्स भी चेंज किए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है। यहाँ पे आप टाइम पीरियड ले लो अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक जो भी मार्केट उसके लिए काम किया जाता है, मार्केट होता है, उसमें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, वी कैन वेरी देम एंड एडजस्ट द कॉस्ट ऑल्सो। कि कॉस्ट कैसे एडजस्ट की जाती है? जब हम लोग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट गेट्स रिड्यूसेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब करते हैं, ऑप्टिमम मतलब क्या? फुल यूटिलाइजेशन। कि जैसे कि है एग्जांपल बताता हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का आपको। आप होटल में गए हो, आपने एक थाली ऑर्डर की है, थाली में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने अगर हर एक प्रोडक्ट खा के पूरा थाली अच्छे से ख़त्म किया, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। लेकिन आपने कुछ 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 छोड़ा, मतलब आपने वो पूरा नहीं किया। वैसे ही हर एक मशीन की एक कैपेसिटी होती है। इफ़ यू आर यूजिंग दैट मशीन, लेबर, आइदर रॉ मटेरियल टू इट्स फुल कैपेसिटी, इट इज़ नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब रॉ मटेरियल में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये तो बहुत बार होता है कि वेस्टेज ज़्यादा होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग इट ऑप्टिमली। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या? लेबर का भी फुल यूटिलाइजेशन कर लो। फुल मतलब ऐसे नहीं कि उसको निचोड़ दो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए फुल, उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। मशीन से पूरा प्रोडक्शन, अगर मशीन की कैपेसिटी 10,000 प्रोडक्ट की है तो आप 5,000 नहीं प्रोड्यूस करोगे। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 देन ऑल दिस प्रोडक्ट्स विल रिड्यूस योर कॉस्ट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिड्यूसेस योर कॉस्ट। यहाँ पे जो पीरियड है वो 5 साल का है। ठीक है, क्या वेरिएबल है? ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आता है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, इनपुट्स, लेबर्स, फिक्स कॉस्ट जैसे कि लैंड, मशीनरीज, कंपनी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम वाइज डिवाइडेशन ऑफ मार्केट। कौन से वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अंडरस्टूड? ये मार्केट हुआ अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट का, जो क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। वो है मार्केट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डिवाइड होता है 2 टाइप में बेसिकली। पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, वे आप बोलोगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या है? डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर्स ये डिवाइड है। अब परफेक्ट मतलब अच्छा और इम्परफेक्ट मतलब खरा, ऐसा नहीं है। ये खाली उसके फीचर्स के हिसाब से उसको नाम दिए गए हैं।
परफेक्ट कंपटीशन में एक ही है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, उसमें और अलग से आते हैं। कौन से हम लोग देखते हैं, चलो। पहला है मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और तीसरा है ओलिगोपोली। अगेन ये सब जो कंपटीशन के नाम दिए गए हैं ये डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर्स है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, फ्री एंट्री एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज है, दीज आर देयर फीचर्स। जैसे कि मोनोपोली में आओगे तो सिंगल सेलर है, उसके अलावा कोई नहीं मार्केट में, ये एक ही बंदा बेचेगा। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स है, नंबर्स ऑफ बायर्स है, लेकिन जो सेलर्स है उनके प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या है, वेरी फ्यू सेलर्स है, बहुत बड़ी कैपेसिटी वाले बड़े प्लेयर है यहाँ पे, अंडरस्टूड, वो और किसी को आने नहीं देंगे, यहाँ के राजा हम ही हैं। जैसे कि रिलायंस जियो की बात करें, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, सो दूसरे का आने का चांस बहुत कम है। जो छोटा प्लेयर है वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सब बड़ी मछलियाँ है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया, क्योंकि एक ही में मैं समझाने जाऊँगा ना तो आपके लिए मज़ा नहीं आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैंने हर एक परफेक्ट कंपटीशन के लिए, मोनोपोली के लिए, मोनोपोलिस्टिक के लिए और ओलिगोपोली के अलग अलग वीडियो बनाया। सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन दिए हुए, ऊपर भी आपको टैग दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आराम से हर एक वीडियो को 1 बाय 1 देखना है। इसीलिए मैंने ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है यहाँ पे आपको खाली इसके टाइप्स बताए, इन डिटेल में हर एक के लिए अलग से वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मार्केट कितने टाइप में डिवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन। प्लेस वाइज में हमने क्या देखा, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये प्लेस वाइज 3 डिफरेंट टाइप्स थे मार्केट्स के। टाइम वाइज क्या देखा, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड मार्केट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन कितना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, इसके अलावा भी है कुछ, बट दीज आर द फ्यू मेन कॉम्पिटिशन्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना नहीं। आप क्या कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, बट इतना आलसीपना मत करो ना कमेंट करने में। अगर वीडियो पसंद नहीं आया वो भी लिखो, पसंद आया वो भी लिखो, इट मोटिवेट्स अस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।